इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात रविवार को होने वाले कैबिनेट विस्तार को लेकर होनी है। मोदी रविवार को अपनी कैबिनेट का पहला विस्तार करने वाले हैं, जिसमें 10 नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा हंसराज अहिर का नाम भी आगे आ रहा है, जिन्होंने कोयला घोटाले को उजागर किया था। कई और नाम सामने आ रहे हैं और इस बाबत आज प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात अब से कुछ देर बाद होनी है। जिन नामों पे सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा हो रही है, उसमें हजारीबाग से सांसद यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा भी हैं, जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। महाराष्ट्र से रामदास अठावले को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बीजेपी के मुस्लिम चेहरे के रूप में पहचाने जाने वाले मुख्तार अब्बास नकवी को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा चर्चा चौधरी बीरेंद्र सिंह के नाम को लेकर भी है। बाबुल सुप्रियो, पश्चिम बंगाल से बाबुल सुप्रियो को जगह दी जा सकती है। राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत को जगह दी जा सकती है, या फिर कर्नल सोनाराम को भी जगह मिल सकती है। इन दोनों नामों में से किसी एक को जगह मिल सकती है। साथ ही गिरिराज सिंह या फिर अश्विनी चौबे में से भी किसी एक को मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। संजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, हम तस्वीरें देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं जो चर्चा में इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? कौन कौन से मंत्रालय हैं जिन्हें नया मंत्री मिल सकता है? क्या किसी की छुट्टी भी हो सकती है? नजमा हेपतुल्ला की छुट्टी होने की खबर क्यों आ रही है? तानिया, देखिए, नजमा हेपतुल्ला अल्पसंख्यक मंत्रालय में अपने कामकाज से पहले से काफी नाराज चल रही थी और अपना कामकाज भी ठीक से नहीं कर रही थी। उनका कहना था कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के काफी कुछ हिस्से काट के दूसरे मंत्रालयों में मिला दिया गया है, उनके पास बहुत कम कामकाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जब उन्होंने अपने मंत्रालय का प्रेजेंटेशन दिया था, काफी नाराज थे प्रधानमंत्री भी। उनके विभाग के सचिव के काम से काफी खुश थे, उनको उन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में भेज दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नजमा के कामकाज से नाराजगी दिखाई और हमारे सूत्रों का यही कहना है कि नजमा को मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया जा सकता है। तानिया, मैं आपके सामने एक लिस्ट दे रहा हूं जो संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी है। वो लिस्ट इस प्रकार है: मनोहर पर्रिकर, मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेश से, वीरेंद्र सोइक जो भदोही के सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल का भी नाम है जो अपना दल से अभी फिलहाल अपना दल का झगड़ा सुलटा नहीं है, उनके परिवार में झगड़े चल रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र से हंसराज अहिर, रामदास अठावले का नाम है। राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत, कर्नल सोनाराम का नाम है। वेस्ट बंगाल से एस अहलूवालिया का नाम भी सामने आ रहा है बाबुल सुप्रियो के साथ में। दिल्ली से उदित राज, झारखंड से जयंत सिन्हा, बिहार से गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे में से कोई एक, हरियाणा से चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम आ रहा है। शिवसेना से सुरेश प्रभु और चंद्रकांत खैरे, ये दो नाम अभी तक आ रहे हैं सामने। इसी के साथ में नजमा हेपतुल्ला के ड्रॉप करने की खबर है हमारे पास में, और 2 से 3 मंत्रियों के मंत्रालय बदलने की भी सूचना आ रही है। तानिया, सदानंद गौड़ा से रेलवे मंत्रालय छीना जा सकता है। साथ ही साथ स्मृति ईरानी को एचआरडी से शिफ्ट भी किया जा सकता है। अरुण शौरी का नाम भी सामने आ रहा है। अरुण शौरी की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने की खबरें हमको बताई जा रही हैं। तानिया, तो इस तरह की हमारे पास में सूचना है जो संगठन ने सूची सौंपी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि संजय, राज्यों के समीकरण का खास ख्याल रखा जाएगा जब कैबिनेट का ये विस्तार होगा, लेकिन आपके सूत्र का क्या ये भी बता रहे हैं कि किन किन मंत्रालयों में हो सकता है इनमें से कुछ नामों को जगह दी जाए? किन किन मंत्रालयों को नए मंत्री मिल सकते हैं? ऐसी भी कोई खबर इस वक्त मिल रही है आपको? देखिए, जहां तक अरुण जेटली है, नितिन गडकरी है, प्रकाश जावड़ेकर हैं, कई सारे मंत्रालय जो 2-2, 3-3 मंत्रालय संभाल रहे हैं, इनमें वेंकैया नायडू का भी नाम आ रहा है सामने। तो कई मंत्रालयों के विभाग कम किए जा सकते हैं। सभी मंत्री 2-2 मंत्रालय, 3-3 मंत्रालयों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अरुण जेटली को वित्त मंत्रालय पर फोकस कर ले उतना ही ठीक है, रक्षा मंत्रालय के लिए, इसलिए मनोहर पर्रिकर को गोवा से यहां पर लेके आया जा रहा है। इसी के साथ साथ नितिन गडकरी सरफेस ट्रांसपोर्ट के साथ में ग्रामीण विकास, दोनों एक साथ, दोनों बड़े मंत्रालय, दोनों नहीं संभाल पाएंगे, तो ग्रामीण विकास को उनसे अलग किया जा रहा है। प्रकाश जावड़ेकर के पास से पर्यावरण मंत्रालय अलग किया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर के पास रहेगा। इस तरीके से कई सारे मंत्रालय हैं जो मंत्री 2-2, 3-3 मंत्रालय संभाल रहे हैं। कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। इसमें मैंने आपको बताया नजमा हेपतुल्ला का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। तानिया, बिल्कुल सच है। और कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि राज्यों से किस राज्य से कौन आता है इस पर भी खास ध्यान है, और जातिगत जो समीकरण है उस पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है जब ये लिस्ट सामने आ रही है, क्योंकि कुछ कुछ राज्यों में जहां आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं, वहां से किस किस को कैबिनेट में लाया जाए, इस पर भी जोर है।
जी हाँ तानिया, जो मंत्रिमंडल फेरबदल हो रहा है उन्हीं राज्यों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव होना है। झारखंड में चुनाव एकदम सामने है, इसके बाद में बंगाल पर ध्यान दिया जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती वही है कि भाजपा जिन राज्यों में कमजोर है, जहां पर भाजपा का जनाधार नहीं है, वहां पर भाजपा का जनाधार बढ़ाना है, तभी भाजपा कांग्रेस की जगह ले पाएगी। आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए अमित शाह का यही अभियान है। तो अमित शाह की तरफ से जो लिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है वो इसी बात को ध्यान में रखकर दी गई कि जहां जहां पर विधानसभा चुनाव होने वहां पर मंत्री बनाए जाने से भाजपा को फायदा हो सकता है, विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। तानिया, बिल्कुल संजय, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि रविवार को मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार होगा और इसी सिलसिले में अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने भी पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं, 15 नवंबर को मोदी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, लेकिन उनके विदेश दौरे से पहले ही दुनिया ने मोदी का लोहा मान लिया है। दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स ने ताकतवर लोगों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15वां नंबर रखा दिया है। इस लिस्ट में 72 लोगों के नाम शामिल है। खास बात यह है कि इस बार ताकतवर लोगों की लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम है ही नहीं। ताकतवर लोगों की लिस्ट में सबसे पहले नाम के रूप में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रखा गया है, जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा है। भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को 36वें नंबर पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में 15वें नंबर पर हैं।